बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट की नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ को, और हमने पिछली वीडियो में तकरीबन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की 33 तक एमसीक्यू डिस्कस किए थे विद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 से आगे लेकर 70 तक का। इसलिए अपने साथ कॉपी और पेन उठाइए, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताता हूँ, पॉइंट्स बताता हूँ, वो अपने साथ नोट करते जाइए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के ट्रिक जानने हैं कि किस तरह आप कम टाइम में एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो, तो आप लोगों को मेरे चैनल में वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए कि आप किस तरह शॉर्ट टाइम में एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, तो आज की इस वीडियो 34 से आगे लेकर 70 तक है। क्वेश्चन नंबर 34, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर सिक्रेटेड इन द डैश। ये दोनों हार्मोन है और ये कहाँ पर सिक्रेट होते हैं? ऑप्शन ए पाइलोरिक रीजन, ऑप्शन बी हेकम, ऑप्शन सी डेडेनम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डेडेनम। तो ये दोनों हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये सिक्रेट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डेडेनम में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंट्रांसिक फैक्टर इन द गैस्ट्रिक जूसेस? गैस्ट्रिक जूसेस में हमारे पास इंट्रांसिक फैक्टर सीक्रेट होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग अगेंस्ट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी टू असिस्ट विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोबालामिन। जी हाँ, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ये हमारे पास क्या करता है? कोबालामिन जो विटामिन B12 होता है, उसका ऑब्जर्प्शन करता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विटामिन बी का ऑब्जर्प्शन कौन करता है? इंट्रांसिक फैक्टर जो गैस्ट्रिक जूसेस में सीक्रेट होता है। राइट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट? वो कौन सा जॉइंट है जो कि कोई मूवमेंट को अलाउ नहीं करता? ऑप्शन ए साइनोवियल जॉइंट, नहीं, इसमें तो साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, ये तो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। ऑप्शन बी फाइब्रस जॉइंट। जी हाँ, फाइब्रस जॉइंट में इसको हम फिक्स जॉइंट भी कहते हैं। ये फिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे क्रीनियल जो जॉइंट्स होते हैं, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं होने देते। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके जी, आगे जाए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? एनी इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डैश। जैसे कि आप इमेजिन करें आपकी बॉडी है और एक लाइन ड्रा किया जाता है, आपका जो सबक्लेवियन जो आपका जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन तो आप लोग जानते हैं ना, क्लेविकल बोन में जब आप मिडली एक लाइन ड्रा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेगेटल लाइन, नहीं, ऑप्शन बी मिड क्लेविकुलर लाइन। जी हाँ, मिड क्लेविकुलर लाइन ये हमारे पास बिल्कुल जो क्लेविकल बोन है हमारे, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, उसके जो मिडल लाइन में जो हम लाइन पास करते हैं इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? मिड क्लेविकुलर लाइन। ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? अ पेशेंट विथ फुट फ्रैक्चर केम टू ऑर्थोपेडिक वार्ड इन एक्सरे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर कुड बी सीन एक्सेप्ट। एक पेशेंट आता है ऑर्थोपेडिक वार्ड में, और वो अपनी जो फुट होता है उसका उसको एक्सरे की ज़रूरत है, लेकिन एक्सरे एक बोन के लिए ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो बोन डायग्नोस नहीं होता थ्रू एक्सरे, यानी कि एक्सरे उससे कोई हेल्प नहीं देता। तो वो कौन सा बोन है? ऑप्शन ए टेलस, ऑप्शन बी कैलकेनस, ऑप्शन सी हेमेट, ऑप्शन डी क्यूबॉइड। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हेमेट, HAMAT, हेमेट। ये एक इस तरह का बोन है जो कि हम एक्सरे में डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास रिस्ट में ये फुट में होता है, और ये हेमेट बोन हमारे पास सीटी स्कैन के जरिए डायग्नोस किया जाता है अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके जी, आगे जाए। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, Palatine tonsil are the simplest lymphoid organs located at dash। Palatine tonsil जो होते हैं ये कहाँ पर लोकेट होते हैं? ऑप्शन ए एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओरल कैविटी, ऑप्शन बी एट द इंटीरियर एंड ऑफ द कैविटी, ऑप्शन सी ग्रुप बेस ऑफ द टंग, ऑप्शन डी पोस्टीरियर ऑफ द नेसोफेरिंक्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ओरल कैविटी के बिल्कुल पोस्टीरियर यानी कि इन साइड पर होता है पेलेटिन टॉन्सिल्स। ये आप अपने साथ नोट कर दीजिए, ऑप्शन ए एट पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओरल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? द प्रोसेस बाय विच द टी lymphocyte migrate across the venular blood vessel was
टू द एंटर द वीरस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो हमारे पास माइग्रेट कर जाते हैं या वहाँ से निकल जाते हैं टू दी ऑर्गन्स, बाहर आ जाते हैं टिश्यू की तरफ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? ऑप्शन ए डिस्पेप्सिया, ऑप्शन बी डायपेडसिस, ऑप्शन सी डायपोरोसिस, ऑप्शन डी डिस्पेजिया। जी, तो आप लोगों को राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। राइट ऑप्शन इज बी, DIAPEDESIS, डायपेडियासिस, डायपेडियासिस, DIAPEDESIS। ये हमारे पास वो प्रोसेस जिसमें टी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड वेसल से बाहर निकलकर उस टिश्यू की तरफ जाते हैं जहां पर इन्फ्लेमेशन या इंजरी हुई हो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? ऑसिपिटल कॉन्डाइलिसिस आर्टिकुलेट विद डैश। ऑसिपिटल कॉन्डाइलिसिस आर्टिकुलेट विद डैश हमारे पास कम पर आर्टिकुलेट होते, कौन से जॉइंट पर? ऑप्शन ए C1 वर्टिब्राई, ऑप्शन बी C7 वर्टिब्राई, ऑप्शन सी T1 वर्टिब्राई। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, जिसको हम C1 वर्टिब्राई कहते हैं और इसको हम एटलेस वर्टिब्राई भी कहते हैं। या तो C1 आ सकता है या एटलेस वर्टिब्राई। थोड़ा सा नज़र आने में मुश्किल है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को स्पेलिंग भी बताता जाऊं और थोड़ा सा आहिस्ता बताता जाऊं, रीड करता जाऊं, बिकॉज बहुत ब्लर है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? अ प्रोसीजर परफॉर्म टू कलेक्ट द साइनोवियल फ्लूइड फ्रॉम जॉइंट स्पेसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज और रिलीफ ऑफ द पेन इज कॉल्ड डैश। वो प्रोसीजर जिसमें हम किसी भी जॉइंट से फ्लूइड लेते हैं ताकि हम उसको डायग्नोस करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पेशेंट के साथ, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थोरेसेंटेसिस, ऑप्शन बी पेरिसेंटेसिस, ऑप्शन सी आर्थ्रोसेंटेसिस, ऑप्शन डी एमिनोसेंटेसिस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी में कौन सा ऑप्शन आता है? एर्थ्रोसेंटेसिस है। एर्थ्रो मीन आर्थराइटिस, आर्थ्रो मीन जॉइंट, सेंटेसिस मीन्स जो जॉइंट में जो फ्लूइड की जो डायग्नोसिस की जाती है। एंथ्रोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जहाँ हम फ्लूइड लेते हैं ताकि हम उस फ्लूइड को डायग्नोस करें। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? द लिम्फेटिक ट्रंक्स which drain the head and neck are dash। वो लिम्फेटिक ट्रंक जहाँ पर हेड और नेक की तरफ ड्रेन किया जाता है, उसकी तरफ फ्लूइड ट्रांसमिट किया जाता है, उस लिम्फेटिक ट्रंक को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिम्बर ट्रंक, ऑप्शन बी सबक्लीवियन ट्रंक, ऑप्शन डी जुगुलर ट्रंक। राइट ऑप्शन इज जुगुलर ट्रंक। आप लोगों ने जुगुलर वेन के बारे में सुना होगा ना, ये वेन्स के पास ही होता है और लिम्फेटिक ट्रंक्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि फ्लूइड ड्रेनेज करते हैं इनटू द हेड और नेक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जुगुलर ट्रंक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे पास कौन से ऑर्गन बनाते हैं? ऑप्शन बी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में, ये तो आप लोगों को पता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द वेंट्रल बॉडी कैविटी, विच वन? हमारे पास वो कौन सा है जो कि वेंट्रल बॉडी कैविटीज में नहीं आते? ऑप्शन ए क्रीनियल कैविटी, ये आप लोगों ने वेंट्रल बॉडी कैविटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुख्तलिफ कैविटी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेन कैविटी है थोरेसिक कैविटी, फिर उसके बाद नीचे जब आते हैं तो फिर एब्डोमेन कैविटी आ जाती है, फिर उसके नीचे पेल्विक कैविटी। तो ये सारे हमारे पास एक्चुअली वेंट्रल बॉडी कैविटी है, और इसमें एक कैविटी नहीं आती, वो है हमारे पास क्रेनियल कैविटी। ओके जी, और बाकी जो सारे है मेडियास्टिनम, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, सारे हमारे पास वेंट्रल बॉडी कैविटीज में आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एजेक्टेड पर बीट ऑफ द हार्ट इज रेफर एज डैश। वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा वॉल्यूम है जिसमें हमारा जो हार्ट होता है वेंट्रिकल से एजेक्ट करते हैं हर बीट के साथ, है हर धड़कन के साथ जो वॉल्यूम एजेक्ट किया जाता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो वो वॉल्यूम जो एजेक्ट किया जाता हो पर बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? मूवमेंट ऑफ अ पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जब हम एक सेंटर में एक लाइन ड्रा करते हैं थ्रू नोज, माउथ और थ्रू इस तरह हम नीचे जाते हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं एक सेंटर में, तो जब उसकी तरफ हम मूवमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्डक्शन,
एडक्शन, जी हाँ, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं टुवर्ड मिड लाइन, और मिड लाइन बिल्कुल सेंटर में ड्रा किया जाता है हमारी बॉडी में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, द पीएच ऑफ द ब्लड मेंटेन, ये तो आप लोगों को पता होगा कि पीएच हमारे ब्लड का क्या है 7.35 से लेकर 7.45 तक है, 7.35 से लेकर 7.45, इस तरह आप याद रखिए 7.35 7.45 735 745। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 में है portion of the spleen that contains large number of the lymphocytes are known in, जैसा स्प्लीन का वो पार्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाइट PULP पल्प, वाइट पल्प। वाइट चूंकि नाम से ज़ाहिर होता है, इसमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं, और ये स्प्लीन का वो पार्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल पाए जाते हो। और रेड पल्प हमारा रेड हिस्सा होता है स्प्लीन का, जो वाइट हिस्सा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा WC वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइल नर्व सेल इज लाइक एपिथेलियल टिश्यू, वो कौन से ग्लाइल नर्व सेल जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं वो सेल है जो कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू की तरह नजर आते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एपेंडाइमल सेल, वो ग्लाइल नर्व सेल होते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू की तरह नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी एपेंडाइमल सेल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, The turbinate bones are also called dash as the name suggested by their shell-like appearance। वो कौन सा बोन है जिसे हम टर्बिनेट बोन्स भी कहते हैं, यानी कि टर्बिनेट बोन्स को हम डैश बोन्स भी कह सकते हैं। कौन की बोन हमारे पास स्पॉन्जी लाइक बोन है, नोज में पाया जाता है, नजल बोन है हमारे पास है, और ये हमारे पास टर्बिनेट का दूसरा नाम है कौन की। टर्बिनेट बोन इज आल्सो कॉल्ड कौन की, CONCHAE कौन की। ओके, question number 52, lining of the urinary bladder permit the expansion without tearing the lining present in which of the following epithelial tissues। यूरिनरी ब्लैडर के वो लाइनिंग या वो सेल्स जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने में हेल्प देता है, और विदाउट टेयरिंग, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होता, तो वो कौन से एपिथेलियम की वजह से, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की खसूसियत है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं इस एपिथेलियल सेल की वजह से, ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी इसे हम कहते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके जी, आगे जाए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट म्यूकस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस की भी ज़रूरत होती है, तो वो कौन से सेल सिक्रेट करते हैं। ऑप्शन, ये तो आप लोगों को पता होगा जी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, और ये हमारे पास है ग्लोबलेट सेल। गॉबलेट सेल वो सेल होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, पेराइटल सेल क्या करता है जी, ये तो आप लोगों को पता है, पेराइटल सेल हमारे पास HCl को सिक्रेट करता है, और ये जो हमारे पास दूसरे जो चीफ सेल है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास पेप्सिनोजिन या पेप्सिन को रिलीज करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज गॉबलेट सेल। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, द लोकेशन ऑफ द न्यूरो सेंटर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज डैश। हमारा जो हार्ट होता है उसका जो रिदम है, जो रेट है, वो हमारा कौन से ब्रेन के सेंटर में पाया जाता है, वो सेंटर हमारे ब्रेन के कौन सा पार्ट है जो हमारे हार्ट के रिदम रेट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द राइट ऑप्शन, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को नॉर्मली कंट्रोल करता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द विच टाइप ऑफ सेल। हमारे ब्लड में हर एक सेल पर एक खास किस्म के एंटीजन पाए जाते हैं, तो वो हमारे कौन से सिस्टम में पाए जाते हैं, कौन से ब्लड सिस्टम में। ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में आप लोगों ने देखा होगा, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ओ ब्लड ग्रुप है, ये सारे हमारे पास वाइट ब्लड ग्रुप है। ओके जी, राइट ऑप्शन ए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56, ईच टूथ साइड इन अ बोनी सॉकेट इन द जा इज अटैच्ड बाय डैश। हमारे टीथ के इर्द गिर्द एक खास किस्म के लिगामेंट्स होते हैं, और वो लिगामेंट हमारे टीथ को जाज के साथ अटैच रखते हैं या बोन्स के साथ, तो उस लिगामेंट्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आप लोगों को नजर नहीं आएगा, लेकिन अपने साथ नोट करिए,
IODONTAL पेरियोडोंटल लिगामेंट वो लिगामेंट होते हैं जो कि हमारे टीथ को होल्ड रखते हैं जाज में या जा के सॉकेट में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, वेयर इज द इंसर्शन ऑफ द स्टेर्नोन्यूक्लियोमास्टोइड मसल्स, कहाँ पर ये एक खास किस्म के जो स्टेर्नोन्यूक्लियोमास्टोइड मसल है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। मास्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, जिसको हम प्रोसेस ऑफ द स्कल भी कहते हैं। स्कल में टेम्पोरल बोन होते हैं और वहाँ पर पाए जाते हैं। ये आप लोगों को नजर नहीं आएगा लेकिन ये स्टेर्नोन्यूक्लियोमास्टोइड मसल है। ओके जी, पास है क्वेश्चन नंबर 58, लास्ट 12 एमसीक्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एपिथेलियम कंटेन गॉबलेट सेल, कौन से एपिथेलियम में हमारे पास गॉबलेट सेल होते हैं। ऑप्शन बी कॉलमर एपिथेलियम, कॉलम लाइक एपिथेलियम होते हैं और इसमें हमारे पास गॉबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं। एल्ब्यूमिन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, राइट लोअर कॉर्डन कंटेन डैश ऑर्गन्स, हमारे पास जो राइट लोअर कॉर्डन होता है उसमें कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, यूरिनरी ब्लैडर, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये सारे ऑर्गन है जो कि राइट लोअर कॉर्डन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, सोल ऑफ द फुट टर्न्स लिटरली इज डैश, जो हमारा फुट होता है इसका जो सोल जो फुट होता है वो नॉर्मली हम किस तरफ मूवमेंट करते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इन्वर्जन की तरफ, यानी कि बॉडी की इनवर्ड की तरफ। जब हम नॉर्मली एक लाइन ड्रा करते हैं बॉडी के सेंटर में तो उस तरफ हम मूवमेंट को फुट की मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और जो एवर्जन होता है वो जब हम फुट को बॉडी के बाहर जब मूवमेंट करते हैं इसको हम एवर्जन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इन्वर्जन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 62, डैश आर कंसर्न विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलर बोन्स। तो हमारे पास जब हम एंगल तो आप लोग जानते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कम या ज़्यादा करते हैं आर्टिकुलेटिंग बोन्स के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर जब मूवमेंट करते हैं बोन्स के एंगुलर एक खास एंगल में, तो या तो हम एंगल को कम करते हैं या डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। राइट ऑप्शन इज बी, एंगुलर मोमेंटम। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल इज आल्सो कॉल्ड डैश, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल का उसको हम क्या कहते हैं। सार्कोलेमा, यानी कि मसल सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा में भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन डी बिल्कुल ब्लर है, तो मैं अभी नहीं बता सकता कि कौन सा ट्रू है इसमें, तो इसलिए इसको मैं स्किप करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द बोन्स कंटेन ओनली अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स। आप लोग तो जानते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी सेंटर से बाहर होते हैं, और एक एक्सियल बोन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं, जैसे कि रिब्स, जैसे कि स्कल्स के जो बोन होते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन मसल जो हमारे बॉडी के सेंटर से बाहर होते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी है, क्लेविकल बोन, फेब्यूला, मेटाटार्सल, पेलेंजेस एंड रेडियस। ये सारे हमारे पास बोन्स के ग्रुप्स है जो कि हमारी बॉडी के सेंटर से बाहर होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। दोबारा मैं रीड करता हूँ, क्लेविकल बोन जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, साइड पर होते हैं, फेब्यूला, मेटाटार्सल, पेलेंजेस, रेडियस, इस सारे हमारे पास लिम्स जो बोन होते हैं सेंटर से बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटल मसल्स। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ लाइनिंग और ग्रोथ जोन और ग्रोथ प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन्स। यह हमारे पास ग्रोथ लाइन या ग्रोथ जोन या ग्रोथ प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन्स है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन डी एपिपेजियल प्लेट्स है, EPIPHYSEL, एपिपेजियल प्लेट्स हमारे पास ग्रोथ जोन या ग्रोथ प्लेट होते हैं लॉन्ग बोन्स के। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम जो हमारे हार्ट का एक एट्रियम जो ऊपर वाला लेफ्ट हिस्सा पार्ट होता है हार्ट का, उसमें कितने पल्मोनरी वेन्स है। ऑप्शन डी 4 इज अ राइट ऑप्शन। ये हमारे पास हार्ट के एक पार्ट है जो कि 4 पल्मोनरी वेन्स इसके तरफ
ब्लड को पुश करता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, विच डायरेक्शनल टर्म मीन्स नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू ट्रंक। एक खास किस्म का डायरेक्शनल है जो कि अटैच होता है लिम्ब टू ट्रंक का। लिम्ब जो हमारे जो हमारे लिम्ब्स होते हैं, ट्रंक जो हमारा जो सेंटर होता है उसके तरफ। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रोक्सिमल। हमारे पास वो डायरेक्शनल है जो कि अटैच करता है लिम्ब को टू द ट्रंक। ओके जी, लास्ट 2 MCQs रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम आप लोग जानते हैं कि हमारे जो स्किन में जो डर्मस होता है, एपिडर्मस, हाइपोडर्मस, उसको हम इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द इंटेगुमेंटरी, ऑप्शन बी विटामिन डी प्रोडक्शन। अपने साथ नोट कर दीजिए, ये तो स्किन में होता है ना विटामिन डी का प्रोडक्शन, तो इसलिए इंटेगुमेंटरी सिस्टम का एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, द लार्जेस्ट होलो स्पेस इन द ह्यूमन बॉडी इज द डैश। ये तो आप लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट जो स्पेस होता है ह्यूमन बॉडी में एब्डोमेन कैविटी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, तो ये हमारे पास तकरीबन 34 से 70 तक हमने डिटेल में पढ़े। अगर आप लोगों ने और भी वीडियोस देखनी हो तो आप लोग हम मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर MCQs का ट्रिक जाननी हो तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज तक इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, या जब आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर कर सकूं। तो आज तक इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल के भी। अल्लाह हाफिज़।